दोस्तों किसी ने बड़ी ही प्यारी बात कही कि कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफलिसी मेरी, कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफलिसी मेरी, चंद सिक्कों की खातिर तूने क्या नहीं खोया है। अरे माना नहीं है मखमल का बिछौना मेरे पास, माना नहीं है मखमल का बिछौना मेरे पास, पर तू ये बता कि कितनी रातें चैन से सोया है, तू ये बता कि कितनी रातें चैन से सोया है। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महेंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्रातःकालीन वेला में, जहां दोस्तों रोज सुबह की शुरुआत, सूर्य की पहली किरण की शुरुआत आपके अपने अतुल सर के साथ होती है, जहां आपको उठाने की जिम्मेदारी, फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कराने की जिम्मेदारी आपके अपने अतुल सर की है। तो बस उठ जाइए, एक कप चाय ले लीजिए और मेरी आवाज अपने कानों में जाने दीजिए और बताइए कि जीवन में क्या कुछ नया हो रहा है अतुल सर के सुबह 6:15 के मोटिवेशन के बाद। तो आइए दोस्तों आज की कहानी देखते हैं कि कौन सी होती है और आखिर आज की कहानी किसने भेजी है। तो दोस्तों आज की कहानी भेजी है नितेश नाग जी ने। नितेश नाग जी ने मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पे अपनी कहानी भेजी है, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की और देखते हैं कि ऐसा क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है जिसे सुनने के बाद हम अपना जीवन सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी। दोस्तों एक साधु घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह वहां धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और कभी कभी बीच बीच में ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे, वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते भी थे उस पर हंसने लगते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर युवक साधु के पास आ गया और उनसे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से बोल रहे हो, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तो मुझे ये तो बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तो युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे और मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने बढ़ा दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक दिल लगाकर व्यवसाय का हर एक गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। सीख हमें इस कहानी से यही मिलती है दोस्तों कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य के नाम के हीरे मोती सदैव अपने साथ रखें, अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन नहीं छोड़ें। सफलता अवश्य अवश्य और अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि समय रहते अगर चीजें सुधर जाएं, संभल जाएं तो जिंदगी एक अच्छा मोड़ ले सकती है। आपके पास धैर्य है तो आप दुनिया की हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे यही आशा करता हूं कि आप सब धैर्य को धारण करेंगे और जिंदगी में अपने आप को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर
अगर आपके पास भी दोस्तों ऐसी कोई कहानी है तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर अपनी कहानी दे सकते हैं और आपकी कहानी पूरे हिंदुस्तान तक आएगी, ऐसा मेरा वादा है। उस कहानी को लेके मैं आऊंगा। तो आपके पास कोई भी ऐसी कहानी हो, कोई भी ऐसा मोटिवेशन कोर्स हो तो जरूर आप मुझे मेरे मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर आप मुझे भेज सकते हैं और उसे टीम सेलेक्ट करेगी और जो भी कहानी सेलेक्ट होगी उसकी कहानी आएगी पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो आप सभी का सहृदय धन्यवाद। एक बार सबसे यही कहूंगा कि मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सदैव खुश और संपन्न रखे, यही ईश्वर से कामना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।